तो नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन रेलवे के जितने ट्रेन कोचेस होते हैं उनके क्या क्या नाम होता है और किस नाम से उसको पहचाना जाता है। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कोचेस के अंदर फैसिलिटीज़ क्या होती है, कोच दिखता कैसा है, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। कभी मौका मिलेगा तो हर एक कोच का वीडियोस मैं बताऊंगा। जितने सब तरह के कोच होते हैं ट्रेन में, हर एक कोच को मैं लाइव वीडियो करके मैं आपको दिखाऊंगा। कभी मौका मिलेगा तो दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 1A। इसके नाम हम रखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टायर नेम, मतलब 3 टायर 2 टायर जो होता है ना, वो टायर नेम है। टायर नेम का मतलब होता है उसमें एक जो सीट होती है, नॉर्मल जैसे स्लीपर कोच होती है उसमें क्या होता है 3 सीट होती है, एक ऊपर एक बीच में एक नीचे, और साइड में एक साइड अपर और साइड लोअर होती है, ठीक है। इस तरह से होती है, वो टायर होता है। 2 टायर होता है मतलब 2 ही होगा, ऊपर नीचे, 3 मतलब 3, और 1 मतलब 1 ही, ठीक है। चलिए टायर नेम 1 है पहले। इसका टाइप क्या होगा? टाइप होगा फर्स्ट टायर एसी कोच और फर्स्ट एसी, ठीक है। इसकी पहचान क्या होगी? H1 H2 H3। किसी किसी ट्रेन में 3 होती है, किसी 4 होती है, किसी में 2, किसी में 1, क्योंकि हर एक ट्रेन में फर्स्ट एसी नहीं होता है। जिसमें होता है उसमें ये सारी चीज़ें दिखने को आपको मिल जाएंगी। H1 से शुरू होगी, उसके बाद कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2A, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड टायर एसी कोच और सेकेंड एसी, इसको सेकेंड एसी बोलते हैं, यानी कि 2 होगा सीट, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। इसमें एक और भी होते हैं, सेकेंड एसी में एक 3 होती है, एक 2 होती है, ठीक है। 3 वाले में भी जा सकते हैं। एक ही बोगी होती है, ट्रेन का कोच होता है, उसी के अंदर पार्टीशन करके होता है। इसका नाम आपको मिलेगा A1 A2 और साथ साथ में A3। थर्ड एसी को सबको मालूम है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एसी सेकेंड एसी का किराया बहुत ज़्यादा है। कुछ बड़े लोग अमीर लोग जाएंगे, क्योंकि फ्लाइट टिकट जैसे इसका टिकट होती है, मतलब किराया होती है, ठीक है। तो चलिए थर्ड एसी को कैसे पहचाना जाता है? थर्ड एसी पहचाना जाता है, थर्ड एसी कोच और थर्ड एसी, इसमें 3 टायर होता है, और इसमें इसलिए इसमें थर्ड 3 है, 2 है, इसी का मतलब ही वही है। इसमें 3 होते हैं साइड से, और 2 है मतलब 2 होती है एक ही लाइन में। आपने अगर सफ़र किए होंगे कभी स्लीपर क्लास में, तो उसमें जैसे कोच होती है उसी तरह से थर्ड एसी होती है, बट एसी होता है, बस इतना ही है। बाकी सब ऐसी हैं, थोड़ी बहुत ठीक, बहुत ही अच्छी, थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखते हैं, बाथरूम वगैरह साफ रखते हैं। इसका जो नाम होता है B1 B2 B3 ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद 3H, ठीक है, ये हाई कैपेसिटी एयर कंडीशन 3 टायर क्लास। इसका नाम लिखा है टाइप, यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं। इसका लिस्ट में टाइप, एक टायर नेम, एक टाइप, एक रिप्रेजेंट कोच इन ट्रेन, मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कोच के नाम को, कंटिन्यू कैसे करेंगे, ठीक है, वो है इसका मतलब। तो 3H मतलब हाई कैपेसिटी एयर कंडीशन 3 टायर क्लास, ठीक है। हाई कैपेसिटी होती है एयर कंडीशन का, 3 टायर होते हैं। इसका जो नाम होता है L1 L2 L3 के नाम से होता है। आप कभी कभार देखे होंगे। कभी हम इस वीडियो को बनाएंगे और ट्रेन का नाम भी बताएंगे, किस ट्रेन में ये कोच अवेलेबल होती है, ठीक है। आज नहीं बताएंगे, आज तो नॉर्मली बता दे रहा हूँ शॉर्टकट में कि इसको क्या बोलते हैं। 3 भी होती है एक टायर में, इसमें होती है इकोनॉमी 3 टायर एयर कंडीशनर कोच, इसमें 3E1 3E2 3E3, इस तरह से इसका कोच का नाम कंटिन्यू चलता रहता है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेन में नहीं होता है, कम ही होता है। थर्ड एसी सेकंड एसी तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन में होता है, फर्स्ट एसी भी कम होता है, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत कम होता है। H A का जो नाम है वो टाइप है, वो कंपोसाइट एसी ऑन टायर 2 टायर, एक भी होगा 2 भी होगा। जो मैंने आपको बोला था कि एक ही बोगी में 2 हिस्सा हो जाता है, जिसमें HA1 HA2 HA3, इस तरह से इसका नाम आगे बढ़ता है। HB होता है कंपोसाइट एसी ऑन 1 टायर और 3 टायर, इसमें HB1 HB2 HB3, इस तरह से इसका कंटिन्यू नाम चलता रहता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ, लेकिन इसका पूरा डिटेल्स अगर बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसको भी टुकड़ा टुकड़ा करके मुझे बताना पड़ेगा वीडियो में। AB टाइप में क्या आएगा कि कंपोसाइट एसी विथ 2 टायर और 3 टायर, इसमें 1 टायर 3 टायर था, इसमें 2 टायर 3 टायर था, यानी कि इसमें एक होता है एक सिंगल व्यक्ति के लिए एक केबिन जैसा बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 लोग बैठ सकते हैं, और यहाँ पर 3 टायर में 3 लोगों के लिए होगा, ठीक है। उसका नाम इसमें AB1 AB2 AB3 के नाम से इस कुछ इसको जाना जाता है। SL ये सबको मालूम है, 100% लोगों को ही मालूम है, ये स्लीपर क्लास है, जिसको हम नॉन एसी बोलते हैं। अब नॉन एसी का क्लास शुरू हो चुका है, इसको नॉन एसी बोलते हैं। नॉन एसी ऐसी नहीं है, इसका कोच नेम S1 S2 S3 होता है, और ये सारे ट्रेनों में ही स्लीपर क्लास जरूर होती है, ठीक है। और एक्चुअली जो बैठने वाले चेयर कार होता है उसको छोड़ के, उसमें किसी किसी में होता है, किसी में नहीं होता है, ठीक है। तो स्लीपर क्लास सारे ट्रेनों में होती है। इसका बोगी लगभग 12 तक होता है, S1 से लेकर S12 तक, किसी किसी में थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है।
तो इसका नाम S1 S2 S3 से नाम से जाना जाता है, ये सबको पता है। SLR क्या मतलब, स्टैंड्स फॉर सीटिंग कम लगेज रैक। आपने देखा होगा कि हर ट्रेन की जो दूर दूर तक जाती है, मेल ट्रेन होती है, एक्सप्रेस ट्रेन होती है, उसमें एक लगेज, एक बोगी होता है, छोटा सा रेक होता है, उसमें लगेज होता है बहुत, मतलब कुछ सामान लेके जाते हैं, कुछ गाड़ी लेके जाते हैं, कुछ और सामान लेके जाते हैं, पोस्ट के साथ जो जितने सारे सामान होते हैं वो सब जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम SLR लगेज यार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद SH हाई कैपेसिटी 81 बर्थ स्लीपर क्लास, ठीक है। रिसेंटली मैं गया था राजस्थान, तो उसमें 81 बर्थ का स्लीपर क्लास ही था। ये अगर ये वाला बोगी आपको मिल गया स्लीपर क्लास में, तो वो जो स्लीपर क्लास है, जो S1 S2 S3 जो होता है, ठीक है, ये जो होता है वही फैसिलिटी इसमें होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी क्या बोलेंगे, थोड़ा सा अच्छा होता है, मतलब सीट वगैरह अच्छी होती है, बाथरूम वगैरह अच्छी होती हैं, साफ सब अच्छे रखते हैं। इसका नाम N1 N2 N3 से कंटिन्यू चलता रहता है। अभी किस ट्रेन में होती है ये आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये सारे कोचेस किस किस ट्रेन में अवेलेबल होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सारे ट्रेन में सारी चीज़ नहीं होती है, किसी में स्लीपर प्लस थर्ड AC होगी, किसी स्लीपर थर्ड AC सेकंड AC फर्स्ट AC होती है, किसी में सिर्फ स्लीपर होती है, थर्ड AC होती है, ये सब होती रहती है। CC चेयर कार AC कोच, इसमें AC होती है, C2+3 इन H रो में होती है, यानी कि एक तरफ 2 सीट, एक तरफ 3 सीट, जैसे किसी किसी बस में भी होती है, ठीक है। इसमें C1 C2 C3 के चलेगा। लेकिन एक और CC होता है जो गरीब रथ और युवा एक्सप्रेस में होता है। एक बार मैं युवा एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था हावड़ा से लेकर आनंद विहार तक, तो उसका तो मुझे मालूम है, उसका नाम J1 J2 एंड J3 से ही चलता रहता है, यानी कि आप जब टिकट करेंगे तो आपके टिकट के ऊपर J1 J2 J3 आएगा, ठीक है। C1 C2 C3 नहीं, J1 J2 J3। इसका पूरा ट्रेन ही होती है आपका 2 चेयर का मतलब 2 बैठने की 3 बैठने की। और हाँ, युवा एक्सप्रेस में स्लीपर कोच भी है 2-3, ठीक है। EC का मतलब फुल AC एक्सिक्यूटिव चेयर कार C2+2 इन H रो। ये थोड़ी सी महंगा होता है CC EC। ये क्या बताऊँ मैं, बैठने जाने के, यानी कि मान लो शॉर्ट टर्म होता है, जैसे कि दिल्ली से कानपुर तक, ठीक है, दिल्ली से लखनऊ, ठीक है, 6 घंटा 5 घंटे की 4 घंटे की सफ़र में ये सारी चीज़ होती हैं। भाई अमीर लोग इसमें सफ़र करते हैं, हम तो स्लीपर में ही खुश हैं। इसका जो नाम है वो E1 E2 E3 के चलता रहता है। CH मतलब हाई कैपेसिटी एयर कंडीशनर चेयर कार, इसमें भी थोड़ी सी अच्छी होती है। CH में अगर आप सफ़र करेंगे तो इसमें बैठ के जाना है, सोने का नहीं। इसको M1 M2 M3 से शुरू होता है। आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि किसी यूट्यूब व्यूअर्स ने मुझे व्हाट्सअप करके फ़ोटो भेजा है, इसका नाम बताइए, उसमें बहुत सारा चीज़ लिखा था। मैंने सोचा कि क्यों ना पूरा सारा के सारा लिस्ट ही निकाल दूँ जितने होती है ट्रेन के कोच में। तो उसके बाद आता है 2S आपको मालूम है, सेकेंड सीटिंग, ठीक है। इसमें नॉन AC है, इसमें कोई AC नहीं है। लॉकडाउन के बाद से सारे ट्रेनों में 2S की जो बैठने की सीट है वो 2 से 3, किसी किसी में 4 बोगी लगाया गया है, ठीक है, जिसका किराया स्लीपर से कम है, आधा ही मान के चलो। बैठने का सफ़र करना पड़ेगा, चाहे ट्रेन 15 घंटे की सफ़र का हो, जैसे 10 घंटे की आपको बैठने के जाना पड़ेगा। 2S में अगर लेते हैं, इसका सीट्स, इसका बोगी नेम यानी कि कोच नेम D1 D2 D3 इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। अभी आप अगर बुक करके देखना चाहेंगे तो जिसमें 2S होगा उसमें आप देख सकते हैं। ओनली डी मतलब नॉन AC सीटिंग कोच, इसमें D1 D2 D3 ये भी चलेगा, यानी कि 2S ये सेकेंड क्लास में आता है। D ये नॉन AC सीटिंग कोच नॉर्मली इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें चेयर कार है, इसमें सीटिंग कोच है। तो D तो मैंने कभी देखा नहीं है, बाकी का तो मैं थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ, लेकिन D के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, ठीक है। ये तो नया नाम निकल गया, क्योंकि 2S और D एक जैसे ही बोगी का नाम है, तो लगभग एक ही जैसे होगा। इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं। FC फर्स्ट क्लास नॉन AC क्लास जस्ट, भाई इसका तो मतलब नहीं समझ आ रहा है, फिर भी है यहाँ पर तो बता दूँ। FC जो उसका टायर है, उसमें जो टाइप है वो फर्स्ट क्लास नॉन AC क्लास जस्ट। इसका F1 F2 F3 और FCI इस नाम से इसकी बोगी को पहचाना जाता है। अगर आप कभी आपकी इसमें टिकट हो गया, अगर आप पहचान में नहीं पा रहे भाई क्या है कैसे जाना है, तो इस तरह से आप नाम के साथ में जा सकते हैं। वैसे भी स्टेशन पहुँच के आप किसी TT से बात करके भी जान सकते हैं, ठीक है। लास्ट में GS, जैसे आपको मालूम होता है जो अनरिजर्व्ड सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट होता है, यानी कि जिसमें कोई ऐसी सुविधा नहीं है बैठने की। जो आपकी सीट होगी उसमें गद्दी होगा भी नहीं होगा, सोफे जैसा, लकड़ी का भी होता है। मैंने GS में बहुत ट्रैवल किया है, बचपन से ट्रैवल किया है GS में। बहुत ज़्यादा मतलब तो साफ़ होता ही नहीं, भेड़ बकरे की तरह सब ठुस जाते हैं,
और जिसको पहले सीट मिल गया, मतलब कोई नीचे बैठा, ग्राउंड में बैठा, पेपर बिछा कर बैठा, एक के ऊपर एक बैठा, बाथरूम में बैठा, कभी तो बाथरूम जाना मुश्किल हो जाता है जीएस में। खैर इसके सफ़र क्या हूँ इसके लिए इसको पता है। आजकल तो इसमें नहीं जाता हूँ क्योंकि बहुत ही अब तो बहुत हैवी लगता है उसमें जाना, ठीक है, खतरनाक सा लगता है, ठीक है। तो यानी जब सेकंड क्लास से आज आपको जाना, आज ही आपको इसकी टिकट मिल जाएगी। इसकी कोई वो नहीं कि इसकी टिकट मतलब आपको कभी भी मिल जाए। ट्रेन अगर 15 मिनट भी बाकी है ट्रेन जाने की तब भी आपको मिल जाएगी। ये नॉन रिजर्वेशन होती है ना, इसमें आपको अनलिमिटेड टिकट मिलती है। एक छूट गया लाइक फास्ट एसी, इसका तो यहाँ पे खाली है FC2 FC3। ये एक्चुअल में ये वाला है ऊपर वाला, फर्स्ट क्लास नॉन AC क्लास, जस्ट नॉन AC क्लास FC1 FC2 FC3। ये फर्स्ट AC की तरह होगा लेकिन इसमें AC नहीं होगा, समझ रहे हैं। पहले बताते हैं नॉन AC क्लास जस्ट है लेकिन वो थोड़ा सा खुला सा होगा। मतलब मैंने देखा भी नहीं है कभी, FC को कभी देखेंगे, ठीक है। मेरे को देखने का बहुत मन है। ये सारे जितने कोचेस मैंने बताया है, क्या क्या नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या क्या टाइप है, इन सबका एक बार देखना जरूर है। उसकी फ़ोटो लेके फ़ोटो को डिस्क्राइब करके बताऊँ या कि वीडियो बनाऊँ, कभी ना कभी इसका वीडियो भी बनाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन रेलवे की ट्रेन की जो कोचेज़ हैं उनके क्या नाम से जाना जाता है और किस किस कोच की क्या कोड है उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।